नमस्ते बच्चों, मैं भाग्यश्री मैम संस्कृति स्कूल से। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जंगल राजा घूम रहे हैं। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जंगल राजा घूम रहे हैं। आओ सुनाओ एक कहानी, आओ सुनाओ एक कहानी, जंगल राजा की क्या है परेशानी। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी का नाम है बोलने वाली गुफा। सुंदरबन नाम का एक जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे, पर वह सभी जानवर डरते थे उस जंगल के राजा शेर से, क्योंकि वह शेर किसी न किसी जानवर की शिकार करके अपना पेट भरते थे। अब एक दिन क्या हो गया, हमेशा की तरह शेर शिकार करने निकला। दोपहर हो गई, उसे जंगल में एक भी जानवर दिखाई नहीं दिया। उसे लगता है जंगल में भी लॉकडाउन हो गया। मैंने तो बहुत दिन हो गए समाचार नहीं देखे। अब तो लगता है सभी जानवर चले गए और आज तो मैं भूखा ही रहूंगा। अब शाम हो गई। जैसे ही वह शेर अपने घर लौट रहा था, उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने देखा, अरे यहाँ पर तो एक गुफा है। लगता है इस गुफा का मालिक बाहर गया है। मैं एक काम करता हूँ, जाकर इस गुफा में छुप जाता हूँ और जैसे ही इस गुफा का मालिक आ जाएगा, मैं उसकी शिकार कर लूंगा। और वह शेर जाकर गुफा में छिप गया। अब रात हो गई। वह शेर गुफा के मालिक का इंतजार करने लगा। अब गुफा की मालकिन थी एक लोमड़ी। लोमड़ी अपने गुफा के पास आ गई और उसने देखा, ये क्या, यहाँ पर तो शेर के पंजों के निशान हैं। उसने और ध्यान से देखा और उसे समझ में आया, ये निशान तो गुफा के अंदर जाने के हैं, बाहर आने के तो नहीं है। लगता है शेर अभी भी गुफा में है। उसने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा को आवाज दी और कहा, ओ गुफा रानी, रोज तो तुम जोर जोर से आवाज देकर पुकारती हो, फिर आज क्या हुआ। गुफा में बैठे शेर को लगा, लगता है यह गुफा लोमड़ी से बात करती है। अब आज मैं गुफा में हूँ, इसलिए यह शांत है। क्यों ना आज मैं ही आवाज दूं। अब शेर ने अंदर से कहा, ओ लोमड़ी, आ जाओ गुफा के अंदर। अब लोमड़ी को समझ में आया, शेर अभी भी गुफा में है। वह बाहर से ही गाने लगी, छोटा बच्चा जान के हमको न डराना रे, डूबी डूबी डब डब। अकल का कच्चा जान के हमको न सताना रे, डूबी डूबी डब डब। और वह लोमड़ी दुम दबाकर भाग गई। तो समझ में आया बच्चों, लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके कैसे अपनी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम मुश्किल समय में अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे तो हम वहां पर उस मुश्किल समय का हल जरूर निकालेंगे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।